हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे एशिया के बारे में। और एशिया को देखने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। और यहाँ से जो है इस वीडियो में कंप्लीट एशिया से जो प्रश्न बनते हैं वह यहीं से आएंगे और इसमें सभी पॉइंट को हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, और अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा की आवश्यकता क्या है, या अक्षांश रेखा क्या देशांतर रेखा ये सब खींची गई हैं वास्तविक में, तो नहीं, ये सब काल्पनिक में खींची गई हैं ताकि जो है स्थिति का पता लग सके। ये अक्षांश रेखा होती हैं जो विषुवत रेखा के समांतर जो रेखा होती हैं वो कौन सी रेखा होती हैं, तो अक्षांश रेखा होती हैं। और अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, तो विषुवत रेखा से ऊपर 90 हो जाएगा और 90 नीचे, 90 90 180। और एक विषुवत रेखा ये भी एक अक्षांश रेखा बनाती है, तो कितने हो गए, 181 हो गए। कितने हो गए, 181। अगर हम कुछ वैज्ञानिक जो है यानी भूगोलवेत्ता जो ध्रुव होते हैं उसको रेखा नहीं मानते हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 179। तो प्रश्न में दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, 181 या 179, लेकिन प्रियॉरिटी जो है 181 को हम लोग ज़्यादा देंगे। और अगर देखेंगे सबसे बड़ा वृत्त कौन बनाता है, तो विषुवत रेखा बनाती है। और इससे छोटा वृत्त बनते 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 ध्रुव पर केवल बिंदु बचता है, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त के आकार में कमी होती है, और जबकि ध्रुवों से केंद्र की ओर आने पर वृत्त में वृद्धि होती है। और इसके बाद हम बता दें, ये जो विषुवत रेखा है और इसके ऊपर 23.5 अंश कर्क रेखा और नीचे 23.5 अंश मकर रेखा होती है। जो सूर्य होते हैं वह विषुवत रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से कर्क रेखा, फिर कर्क रेखा से जो विषुवत रेखा से कर्क रेखा, ऐसे ही सूर्य की गति होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है 2 बार सूर्य किस रेखा पर जाते हैं, तो विषुवत रेखा पर, एक बार यहाँ पॉइंट पर, एक यहाँ पॉइंट पर। और कितने और किन रेखाओं के बीच में सूर्य की गति होती है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और जो विषुवत रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ पे सूर्य की किरणें भरपूर रूप से मिलती हैं, जिसके कारण यहाँ का एरिया जो है जैव विविधता क्या होता है, पूर्ण रूप से पाया जाता है। ये पूरा जो है जैव विविधता यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है जैव विविधता किधर जाने पर बढ़ती है, तो किधर जाने पर बढ़ती है, तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो जैव विविधता बढ़ेगी, और वहीं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जो है जैव विविधता घटती है। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, जो सबसे अधिक ठंडा होता है। और टुंड्रा प्रदेश में 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती हैं। और अक्षांश रेखा से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कौन सी होती हैं, तो ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं ये सभी कौन सी रेखाएं होती हैं, तो देशांतर रेखा कहलाती है। ये रेखाएं, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 360 होती हैं। और अगर वैसे देखा जाए तो एक रेखा ऐसे रेखा है और लास्ट वाली रेखा जो एक पर ही आके मिलती है, जैसे
यहाँ पे ये कोई बिंदु है, यहाँ 0 अंश या 360 अंश, दोनों एक ही जगह होती है। तो इस प्रकार ऐसे रेखा गई और इसी पर आकर के मिल गई। तो या तो 360 जो है रेखा, या फिर जो है 359। हालांकि इसमें देशांतर रेखा कितनी होती है, तो 360, इसमें प्रियॉरिटी दी जाती है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जीएमटी कहाँ से गुजर, जीएमटी रेखा कौन सी है, तो 0 रेखा देशांतर रेखा है, जहाँ से जो है टाइम का निर्धारण किया जाता है। और सबसे अधिक जो है सबसे बड़ा वृत्त कहाँ पे बनेगा, तो विषुवत रेखा पर, और सबसे छोटा कहाँ बनेगा, तो ध्रुवों पर बनता है। ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप समझ सकते हैं कि ये जो है विषुवत रेखा है, और ऐसे जो रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं या उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 23.5 अंश ऊपर वाले रेखा को कर्क रेखा और 23.5 अंश नीचे वाले रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब थोड़ा सा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि एक होता है अंतरीप। क्या होता है अंतरीप? क्या होता है, तो अगर किसी मिट्टी का भाग जिसके चारों तरफ पानी हो, सकरा मिट्टी का नुकीला भाग बचे, उसे क्या कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरीप। जैसे गुजरात का पार्ट अगर हम देखेंगे, कौन सा, गुजरात का पार्ट, तो यहाँ पे देखेंगे अगर सबसे पतला भाग है इसे कहेंगे क्रीक। क्या कहेंगे, क्रीक। ये वाला सबसे, तो सर क्रीक कहाँ है, गुजरात के जो है ऊपर है। और अगर मिट्टी जो है, मिट्टी वाला ये भाग पूरा मिट्टी हो और इसके चारों तरफ पानी हो, ये नुकीला वाला भाग हो, इसे कहते हैं अंतरीप। और यही जब जो है चौड़ा भाग बन जाए, क्या बन जाए, चौड़ा भाग बन जाए, तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत का ये निचला हिस्सा अगर देख रहे हैं, ये वाला, तो ये क्या है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, जिसके 3 तरफ से पानी हो, यानी जो है भूखंड का वह भाग जो भूखंड चौड़ा हो लेकिन 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहा जाता है, तो प्रायद्वीप कहा जाता है। और क्रीक क्या होता है, तो अगर मिट्टी का जो है पानी, अगर चारों तरफ से मिट्टी हो लेकिन पानी अंदर घुस गया हो, उसे क्या कहा जाता है, तो क्रीक कहा जाता है। क्रीक यानी सोता। क्या कहा जाता है, सोता। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो गुजरात में क्या है, क्रीक है। आगे देखते हैं, खाड़ी क्या होता है, खाड़ी। अगर यहाँ पे देखोगे तो गुजरात में एक खाड़ी है, गुजरात में यहाँ पे खाड़ी है। और खाड़ी यानी अगर मिट्टी पानी अंदर पतला सा जाए तो उसे क्रीक कहते हैं, और वही काट काट के थोड़ा चौड़ा कर दे उसे खाड़ी कहते हैं, और इसी को और चौड़ा कर दे इसको बे कहते हैं, और इसी को और चाँद की तरह बना दे, कैसे, चाँद की तरह अगर बना दे इस तरह से, तो ये जो क्या कहलाता है, बाहर पानी हो और ये पूरा मिट्टी का भाग है, तो ये कहलाता है बाइट। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पानी पतले से अंदर गई तो क्रीक, थोड़ा और चौड़ा हुआ तो क्या कहलाएगा, गल्फ। क्या कहलाएगा, गल्फ। और थोड़ा और चौड़ा हुआ तो बे कहलाएगा। क्या कहेगा, बे। इसका इंग्लिश देख के आंसर देना है, अगर हिंदी देखकर आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रीक। क्या कहते हैं, क्रीक। और इसको कहते हैं गल्फ। क्या कहते हैं, गल्फ। और इसको कहते हैं बे। और वहीं बिल्कुल चाँद की तरह हो जाए तो उसे कहते हैं, काट के सपाट हो जाए बराबर, तो उसे कहते हैं बाइट। क्या कहते हैं, बाइट। जबकि सभी का मतलब क्या होता है, खाड़ी। क्रीक समझ में आ गया, मिट्टी का वह भाग जो पतला सा अंदर पानी चला जाए उसे क्रीक कहते हैं, और वही काट काट के जब थोड़ा चौड़ा बना दे उसे गल्फ कहते हैं, और अगर चौड़ा बन जाए तो उसे बे कहते हैं,
और अगर चौड़ा यानी सपाट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्रीक गुजरात में है, गल्फ गुजरात में है, और बे देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल, ये जो है ऐसे देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल। और बाइट किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर देख सकते हैं आप सभी लोग, ऑस्ट्रेलिया में ये जो एरिया है यह क्या कहलाता है, तो बाइट। क्या कहलाता है, बाइट। तो क्रीक, गल्फ, बे, बाइट समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब उस हिसाब से देखेंगे तो एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या है, तो जिसके 3 तरफ से पानी हो, ये भी प्रायद्वीप है, ये भी प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप नहीं होगा, महाद्वीप है। और ये भी प्रायद्वीप नहीं होगा क्योंकि यहाँ से पानी चारों तरफ है। अब थोड़ा सा बातें हम देख लेते हैं। मिट्टी का वह भाग भूखंड छोटा सा जिसके चारों तरफ जल हो उसे कहते हैं द्वीप। यही भूखंड जो बड़ा सा हो जाए और जिसके चारों तरफ जल हो उसे कहते हैं महाद्वीप। तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। अगर देखेंगे तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप हो गए, तो 6 महाद्वीप हो गए। एशिया 1, 2 यूरोप, 3 अफ्रीका, 4 उत्तरी अमेरिका, 5 दक्षिणी अमेरिका, 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 अंटार्कटिका। क्या हो गए, 7 अंटार्कटिका। तो विश्व में कितने महाद्वीप हो गए, 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है। और इसी के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं एशिया। एशिया वाला अगर हम देखें पूरे विश्व में तो ये पूरा विश्व का मैप है। क्या है, विश्व का मैप है, जहाँ पे ये 0 अक्षांश देशांतर रेखा गुजर रही है और यहाँ पे 0 अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये सारे पॉइंट एक ही चीज़ है। और ये जो है एशिया किधर स्थित है, तो एशिया अगर देखा जाए ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। तो एशिया कहाँ स्थित है, तो उत्तर और पूरब के बीच में स्थित है एशिया। और एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया के बारे में अब चर्चा करते हैं। एशिया यहाँ पे देख सकते हैं, एशिया। अब हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, एशिया। एशिया का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 30% है। कितना, अब यहाँ से पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। और एशिया को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, यानी सबसे पहले सभ्य मानव कहाँ आए, तो एशिया में आए हैं। और एशिया को जो है जम्बू द्वीप, ये कई सारे नामों से हम क्या करते हैं, इसको बुलाते हैं। इसे एशिया को सभ्यता का पालना भी कहते हैं। और एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है भारत के उत्तर और पश्चिम एरिया में यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। और सबसे पहले सभ्य मानव कहाँ आए थे, तो एशिया में सिंधु घाटी सभ्यता में आए थे। अब आगे देखते हैं। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल परसेंटेज में कितना है, तो विश्व के लगभग 30% है। और इसकी किलोमीटर में दूरी देखें तो 4 करोड़ कितना है, पॉइंट नोट कर लीजिए, 4 करोड़ 45 लाख 79,000 इतना किलोमीटर जो है ये एरिया है। और परसेंटेज में कितना है, तो 30%। आगे देखते हैं एशिया से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, तो विषुवत रेखा गुजरती है,
मकर रेखा गुजरती है, कौन सी? अब यहाँ पे मैप में अगर देखेंगे तो कौन कौन सी रेखा गुजरती है एशिया से? एशिया से गुजरने वाली रेखा 3 है। आर्कटिक जो है, आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा और कौन सी? कर्क रेखा। तो 3 रेखाएं जो है, यानी कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती हैं। और एशिया महाद्वीप की स्थिति यानी इसके चारों तरफ है क्या, उसको देख लेते हैं। अब अगर देखेंगे एशिया की सीमा बनाने वाले, अगर हम देखेंगे सबसे ऊपर यानी उत्तर की तरफ कौन सा बॉर्डर बनाता है, तो आर्कटिक महासागर बनाता है। और पूर्व में कौन सा महासागर बनाता है, तो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। और अगर पश्चिम में देखें तो यहाँ पे है यूराल पर्वत है, कौन सा? यूराल पर्वत है, ये यूराल पर्वत हो गया। और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, यही है ब्लैक सी, काल जो है ब्लैक सी। और उसके बाद भूमध्य सागर, ये सभी क्या बनाते हैं, तो इसके बॉर्डर की बनाते हैं। तो पश्चिमी एशिया के बॉर्डर कौन बनाता है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। कौन सा? भूमध्य सागर। ये सभी जो है एशिया के क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये वाला एरिया अफ्रीका है, ये है एशिया। तो एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है, तो स्वेज नहर और लाल सागर। स्वेज नहर और लाल सागर किसको अलग करते हैं, तो एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। क्या करते हैं? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाला लाल सागर और स्वेज नहर। और देखते हैं, अगर हम देखें इसके प्रमुख प्रायद्वीप, क्या देखेंगे? प्रमुख प्रायद्वीप। प्रमुख प्रायद्वीप कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से हैं? तीनों नोट करिएगा। यहाँ पे है सबसे ऊपर अरब का प्रायद्वीप, इधर ऊपर है, क्या है? अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। कौन सा? इंडो चीन का प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। और अगर एशिया की सबसे गहरा बिंदु, क्या देखें? गहरा बिंदु कौन सा है, तो मैरियाना गर्त है। क्या है? मैरियाना गर्त है, जो फिलीपींस के पास है। कहाँ है? फिलीपींस के पास है। और इसकी कितनी गहराई है, तो 11,022 मीटर। कितनी गहराई है? 11,022 मीटर। आगे देखते हैं, विश्व का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? एशिया में ही। पामीर का पठार यहाँ पे देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा। अब कुछ पॉइंट को नोट कर लिया जाए। विश्व की छत कौन सा है? अगर पूछेगा विश्व की छत कहाँ है, तो एशिया में ही है। पामीर का पठार, क्या है? पामीर का पठार। और अगर कहेगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार, अगर ऊंचा पठार कहेगा तो ऊंचा कौन सा पठार है, तो तिब्बत का पठार। कौन सा? तिब्बत का पठार है। और सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो गोबी का मरुस्थल। कौन सा? गोबी का मरुस्थल। और विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ है, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है, जो कहाँ स्थित है, तो एशिया में स्थित है। और बैकाल झील कहाँ पे है, तो साइबेरिया में है, जिसकी गहराई कितनी है, तो गहराई है 1741 मीटर।
बैकाल झील। आगे देखते हैं, अगर विश्व की सबसे बड़ी झील बोले कौन सी, सबसे बड़ी झील कौन सी है तो कैस्पियन सागर। कौन सी है? कैस्पियन सागर। जो कैस्पियन सागर कहाँ है तो कैस्पियन सागर बताते हैं यहाँ, ये है कैस्पियन सागर। और अगर पूछेगा एशिया का सबसे गर्म स्थान कहाँ है तो इजराइल में है। कहाँ? इजराइल में है। तीरथ जबी। कौन सा है? तीरथ जबी है इजराइल में। और सबसे ठंडा अगर कहेगा सबसे ठंडा कहाँ है तो रूस में है बरखोयास्क। कौन सा है? रूस में है बरखोयास्क। और बरखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रमुख फसल, एशिया के प्रमुख फसल। प्रमुख फसल कौन कौन सा है तो चावल है। प्रमुख फसल के अंतर्गत आते हैं चावल, गेहूँ, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। चाय कहाँ पे होता है ज़्यादा तो श्रीलंका में। और गेहूँ, चावल ये कहाँ पे होता है, ये ज़्यादातर कहाँ होता है तो एशिया में ही होता है। और एशिया की प्रमुख नकदी फसल को देखें, प्रमुख नकदी फसल तो चाय, गन्ना, जूट कहाँ होता है तो भारत में, कपास, रबड़ और तंबाकू। अगर हम कहें इस विश्व की सबसे लंबी, क्या विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग कौन सा है तो रूस में है साइबेरियन रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई कितनी है तो 9289 किलोमीटर। कितनी है? 9289 किलोमीटर। और सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है तो ल्हासा है, जो कहाँ स्थित है? चाइना में स्थित है। और इसके आगे हम लोग देश को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम एशिया में बस इतना ही देखेंगे और आगे के सेशन में पाकिस्तान, श्रीलंका, इस प्रकार जो हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ की मानसून कैसी है ये सब अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।